हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम समझते हैं व्हाई क्लाउड बर्स्ट आर मोर फ्रीक्वेंट इन हिमालयन रीजन, particularly in जम्मू एंड कश्मीर, इन हिमाचल प्रदेश एंड आल्सो इन व्हाट वी कॉल एज उत्तराखंड। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को देखने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड इट व्हाट क्लाउड बर्स्ट एक्चुअली इज। अगर हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट की, तो क्या होता है क्लाउड बर्स्ट? क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है कि जब इंटेंस यानी हैवी रेनफॉल होगी इन ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। हम यहां पर लिखते हैं हैवी, और आई वुड से हैवी रेनफॉल होगी, मगर कहां पर होगी हैवी रेनफॉल? इन स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। अगर स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में हैवी रेनफॉल होती है, लेकिन साथ साथ में क्या करती है? साथ साथ में ये क्या करती है? ये डिवास्टेशन करती है, यानी तबाही करती है। क्लियर? लेकिन अगर हम देखते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, अगर हम देखते हैं, या हम कहते हैं स्पेसिफिक डेफिनेशन, अगर हम बात यहां पर करेंगे तो हम किसको कहेंगे? क्लाउड बर्स्ट। स्पेसिफिक डेफिनेशन हम कहते हैं कि जिस एरिया में, स्मॉल एरिया में कितना एरिया होना चाहिए और कितना रेनफॉल होना चाहिए। मोर देन 10 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल होगी, मोर देन 10 सेंटीमीटर रेनफॉल अगर होगी, लेकिन कितने एरिया में होगी? कितना एरिया होना चाहिए? द एरिया मस्ट बी इट इज अराउंड 10 into 10 किलोमीटर्स अगर एरिया होगा, और मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होगा, और कितने टाइम पीरियड में होना चाहिए? ये है टाइम पीरियड अराउंड 1 आवर, यानी 10 into 10 किलोमीटर्स, मोर देन 10 सेंटीमीटर इन 1 आवर, दैट्स कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। I hope you got the idea of स्पेसिफिक डेफिनेशन। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि ये किस इलाके में ज़्यादा होता है? जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि ये हिमालयन रीजन में क्या ज़्यादा होता है, या मैं कह सकता हूँ ये हिली रीजन में ज़्यादा होता है। लेकिन क्यों होता है हिली रीजन में ज़्यादा, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी मानसून होता है, याद रखना, मानसून के टाइम पर क्या होता है? मानसून के टाइम पर ये वेरी कॉमन होता है। अब मानसून के टाइम पर वेरी कॉमन क्यों होता है? क्योंकि ये होता है फुल मॉइस्ट एयर होता है जब गर्मी होती है, क्योंकि मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। अगर कॉलम ऑफ ईयर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसमें कैपेसिटी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही कॉलम ऑफ ईयर में टेम्परेचर कम है तो उसमें होल्डिंग कैपेसिटी जो है, या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम है। सिमिलरली आज मानसून के टाइम पर बहुत गर्मी होती है, तो इसका मतलब ये है कि फुल मॉइस्ट एयर होगा। लेकिन फुल मॉइस्ट एयर जब आती है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द माउंटेन रीजन, अगर यहाँ से फुल ऑफ मॉइस्चर हवा आती है, लेकिन फुल ऑफ मॉइस्चर हवा को क्या करना है? इसको कंडेंसेशन होनी है। लेकिन कंडेंसेशन किसकी वजह से होगी? जब टेम्परेचर कम होगा। अब ये टेम्परेचर कहाँ कम मिलेगा? ये मिलेगा आपको हाइट पर, क्योंकि हमें मालूम है जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर गिरता ही है। सो सिमिलरली जब फुल ऑफ मॉइस्चर होगी ईयर, ये जब यहाँ आएगी, अगर ये हिमालय यहाँ पर या पहाड़ी इलाका या हिली एरिया यहाँ पर नहीं होगा तो ये हवा सीधा जाएगी आगे। इसका मतलब ये हुआ इसको टेम्परेचर कम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये कंडेंस नहीं हो पाएगा। अब क्या हो जाएगा? जो ही इसको ब्लॉकिंग आता है सामने, जो ही इसको हिमालय आता है सामने, ये क्या करता है? ये इस हिमालय की वजह से ये क्या करता है? ये राइज करता है। सो राइज करते करते इसका टेम्परेचर गिर जाता है, जिस टेम्परेचर के गिरने की वजह से नीचे से लेके ऊपर तक क्या होता है? हमें क्लाउड्स बनते हैं। जो ही क्लाउड्स बनते हैं तो क्या हो जाता है? ये कौन से क्लाउड्स बनते हैं? वी हैव व्हाट वी कॉल एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। सो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स क्या होते हैं? ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं ये होते हैं वेरी टॉल। ये होते हैं टॉल, मोस्टली आपने देखा होगा ये होते हैं ब्राउन, और आई वुड से ब्लैक क्लाउड्स, जहां पर आपको देखने को मिलता है व्हाट वी कॉल एज थंडरिंग, जहां पर आपको देखने को मिलता है व्हाट वी कॉल एज लाइटनिंग, और लाइटनिंग के साथ साथ आपको यहां पर मिलता है वेरी हैवी आई वुड से रेनफॉल। क्लियर? सो ये कब होगा? जब इस तरह के टॉल क्लाउड्स होंगे।
और ये बहुत ही तेज़ बारिश करता है, जिसमें आपको थंडरिंग मिलता है, जिसमें आपको लाइटिंग मिलती है, जिसमें आपको हैवी रेन मिलता है। हाँ, कम ही पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट एरिया के लिए होता है। क्यों होता है शॉर्ट एरिया के लिए? क्योंकि आप देखते हो इसका एरिया जो है ना वो कम है, क्योंकि क्लाउड्स ऐसे नहीं फैले हुए हैं, क्लाउड्स वर्टिकली फैले हुए हैं। क्यों वर्टिकली? बिकॉज यही पहाड़ी जो है ये इसको ऊपर लेती है, ऊपर जाते जाते कंडेंस हो रही है और टॉल क्लाउड्स बनते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल एरिया में ही बहुत ज़्यादा इस क्लाउड्स का रेनफॉल होगा। अगर ये क्लाउड्स ऐसे फैले हुए होते तो फिर हर पार्ट ऑफ रेनफॉल जो है वो क्लाउड्स का जो है वो रेनफॉल करता, लेकिन डिफरेंट एरियाज में, तो बहुत एरिया यहाँ पर होता। लेकिन हमें मालूम है कि वी हैव क्लाउड्स लाइक दिस, दैट्स वाई कि यहाँ ही बहुत ही कंडेंस हो जाएगा, ऊपर तक कंडेंस होगा, लंबे क्लाउड्स होंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होगी बहुत ज़्यादा, यानी पूरे क्लाउड्स का रेनफॉल होगा, लेकिन होगा शॉर्ट एरिया में। वही तो मैंने स्पेसिफिक डेफिनेशन में ही बोला ही, मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इंटू 10 किलोमीटर्स का एरिया अगर होगा और एक ही घंटे में अगर रेनफॉल होगी तो उसी को हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लियर? अब हमें मालूम हुआ कि हिमालयन रीजन में या हिली रीजन में ही क्यों होता है क्लाउड बर्स्ट, लेकिन हमें यह भी समझना है कि इसको क्या हम इस क्लाउड बर्स्ट को फोरकास्ट करते हैं कि या नहीं करते हैं। याद रखना कि क्लाउड बर्स्ट को हम कभी भी फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। आज तक हमने इसको कभी भी फोरकास्ट नहीं किया। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, दैट इज़ वार्निंग सिस्टम दी जा सकती है। वार्निंग सिस्टम यानी वार्निंग दिया जाए, अर्ली वार्निंग्स दी जा सकती है। अर्ली वार्निंग्स डज नॉट मीन नेसेसरली कि आपको पहले ही बताया जाता है कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, लेकिन अर्ली वार्निंग किसका दिया जाता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, हैवी जो रेनफॉल है